नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड में क्या क्या धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पाखी वनराज को आखिरकार मना ही लेती है और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब वनराज सबसे कहता है कि भले ही वो बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़ था, फिर भी वो शादी के सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, सबके साथ नाचना चाहता था और एंजॉय करना चाहता था। इस पर पाखी वनराज से पूछती है कि उसने ऐसा किया क्यों नहीं। तो वनराज पाखी से कहता है कि वो अब सब कुछ करेगा, सबके साथ नाचेगा भी और सारे डिस्कशन में पार्ट भी लेगा और साथ ही साथ वो अनुज को थैंक्स भी कहता है कि उसने पाखी को तब अपने घर में रखा जब वनराज ने उसे खुद अपने घर से बाहर निकाल दिया था। सभी लोग खुश हो जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर नाचने गाने लगते हैं और इसी बीच नाचते नाचते अधिक आके वनराज के पैर छू लेता है और वनराज भी आधे मन से ही उसके कंधे थपथपा देता है। लेकिन तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है और अनुपमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उनका फैमिली फ़ोटो नीचे गिरकर टूट गया होता है, जिससे अनुपमा को कुछ अशुभ होने के संकेत मिलते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे सभी लोग तैयार हो चुके हैं और वनराज जो है संगीत की डेकोरेशन में पाखी के हिसाब से कुछ फेर बदल करा रहा होता है। ये देखकर दूर खड़े अनुज और देविका परेशान हो रहे होते हैं कि अनुराज ने पूरी डेकोरेशन का क्या से क्या कर दिया है और वो दोनों आपस में मजाक करते हैं कि काश उन लोगों ने वनराज को मनाया ही ना होता और हंसने लगते हैं। इसी बीच अनुपमा आती है और वो अनुपमा से भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि देखो वनराज ने पूरी डेकोरेशन की बैंड बजा दी और उनकी ये बात वनराज भी सुन लेता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और देविका उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। अनुज अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा ने बहुत ही प्यारी सी सुंदर शिमर की साड़ी पहन रखी है और अनुज उनको देखते ही रह जाते हैं और उनके बीच थोड़ी बहुत हेल्दी फ्लर्टिंग होती है और इसी के साथ संगीत का ट्रैक शुरू हो जाता है। सभी लोग आते हैं, हंसते नाचते गाते हैं और एक कंपटीशन शुरू होने लगता है। सब कहते हैं मेरा डांस बेस्ट होगा, मेरा डांस बेस्ट होगा। इसी बीच बरखा और वनराज के बीच ताने का भी एक सेशन चलता है। बरखा वनराज से कहती है कि ये डांस कंपटीशन है, घर में खाली बैठने का कंपटीशन नहीं जो आप जीत जाएंगे। सबका मुंह थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन वनराज भी उसको फिर गिव बैक करता है और कहता है कि ये डांस कंपटीशन है, आग लगाने का कंपटीशन नहीं जो आप जीत जाएंगी। और इस पर छोटी अनु सबको याद दिलाती है कि नानू बाबू ने कहा था कि अगर कोई भी संगीत में लड़ेगा तो वो सबको अपनी छड़ी से मारेंगे और सब ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि पाखी जो है वो संगीत की डेकोरेशन से कुछ खास खुश नहीं होती है। वो चारों तरफ घूम घूम कर संगीत की डेकोरेशन देख रही होती है कि अधिक उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसका मूड क्यों ऑफ लग रहा है। पाखी पहले अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बार बार पूछने पर अधिक से कहती है कि देविका ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उसने डेकोरेशन कितना चीप और सस्ता कर दिया है। हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश की गई है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। अधिक पाखी से कहता है कि उसे तो सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है और उसे इस तरीके छोटी छोटी बात पे अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहिए। इस पर पाखी मन ही मन सोचती है कि उसे मूड नहीं ख़राब करना था, इसीलिए तो वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन अब उसे यह डर है कि देविका शादी में भी कुछ इसी तरीके का सेटअप लगाएगी और पैसे बचाने की कोशिश करेगी। आगे दिखाते हैं कि बरखा अपनी सहेलियों से कुछ बातें कर रही होती हैं और उसकी सहेलियां बरखा से कह रही होती हैं कि उन्होंने तो सोचा था कि अधिक की वेडिंग जो होगी वो डेस्टिनेशन होगी कहीं मालदीव्स वगैरह में, एटलीस्ट उसे गोवा तक तो प्लान कर ही लेना चाहिए था। बरखा उनसे कहती है कि वो तो पेरिस में ही अधिक की शादी कराती, लेकिन उसके देवर को सब कुछ सिंपल सा पसंद है, इसीलिए ये शादी यहाँ हो रही है और वो उन लोग को इंसिस्ट करती है कि उन्हें पाखी से भी मिलना चाहिए। बरखा पाखी को अपनी सहेलियों से मिलाने लाती है और उसकी सहेलियां पाखी की बहुत तारीफ़ करती हैं और पाखी से कहती हैं कि उसे तो उनकी किटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगले मंथ वो लोग किसी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रही हैं और पाखी एज़ यूजुअल ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके सामने भी थोड़ा पॉम्प एंड शो करने लगती है। इसी बीच पाखी की नानी और मामा उसकी नज़र उतारने के लिए आ जाते हैं और ये देखकर पाखी का मुँह बन जाता है। पाखी थोड़ा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे उनके कपड़ों में देख के पाखी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे बरखा की सहेलियों के सामने एम्बेरस फील हो रहा होता है और वो उनकी बात आधी सुने बिना उन्हें कुछ खाने के लिए बहाने से भेज देती है।
ये चीज़ अनुपमा देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो पाखी को समझाने के लिए आगे बढ़ती है कि काव्या उसे रोक लेती है और कहती है कि संगीत में ना समझाकर उसे बाद में समझाना चाहिए। लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं, अगर पाखी ने सबका अपमान सबके सामने किया है तो उसको उसका रिलेशन भी सबके सामने ही होना चाहिए। पहले के बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, लेकिन आज पेरेंट्स बच्चे से डरते हैं। लेकिन अनुपमा के संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हुए कि वो अपने बच्चों से डरेगी। बरखा की सहेलियां पाखी से पूछती हैं कि ये कौन थे, तो पाखी उनको ऐसे ही बता देती है कि ये कोई दूर के रिलेटिव्स थे। लेकिन अनुपमा इसी बीच आती है और उनकी सहेलियों को बताती है कि ये कोई दूर के रिलेटिव्स नहीं, बल्कि पाखी के खुद के मामा और उसकी नानी थे। ये देखकर पाखी का मुंह बुरी तरह से बन जाता है। उसे लगता है कि अनुपमा ने उसको बरखा की सहेलियों के सामने इंसल्ट कर दिया। अनुपमा गुस्से से अपने कमरे में आती है। पाखी उसके पीछे पीछे आती है और दोनों में एक बहस होने लगती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि उसने जो बाहर किया वो क्या था, उसने अपने नानी और मामा का अपमान क्यों किया। इस पर पाखी अनुपमा से कहती है कि क्या आपने उनके कपड़े देखे, उनके कपड़े कितने सस्ते थे। आप उनको अभी से बोल दो कि शादी में कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, अदरवाइज़ मुझे उनको अपने रिलेटिव्स कहने में शर्म तो आएगी। अनुपमा उसे वापस समझाने की कोशिश करती है कि जिस दिन तुम अपने पैसे से एक धागा भी खरीदना तब ऐसी बातें करना। लेकिन एज़ यूजुअल पाखी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अनुपमा से कहती है कि हर बात पे लेक्चर देना ज़रूरी है क्या। अनुपमा पाखी से कहती है कि सुख दुख में पैसे नहीं, रिश्तेदार काम आते हैं। तो पाखी अनुपमा से कहती है कि मेरे रिश्तेदार तो सिर्फ मेरा मूड ख़राब करने के लिए ही काम आते हैं। पाखी गुस्से से कमरे से चली जाती है और बरखा बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे वनराज, देविका और अनुज डेकोरेशन को लेकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। वनराज और अनुज देविका से कहते हैं कि उसका डेकोरेशन शो है, जिससे देविका थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। फिर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तो मजाक कर रहे थे, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बस वनराज ने पाखी के टेस्ट के हिसाब से कुछ फेर बदल करवा दिए हैं। और तीनों हंसने लगते हैं और ये चीज़ दूर से अनुपमा और काव्या देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अनुपमा कहती है कि सब कुछ बदलने के साथ साथ कुछ अशुभ होने का भी संकेत आ रहा है। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और प्रोमो में दिखाते हैं कि कैसे पाखी के संगीत में अनुपमा पाखी पर भड़क जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है।